Welcome back to the channel. The Specific Relief Act 1963 we are doing. चैप्टर 5 बचे हमने लास्ट सेशन से स्टार्ट किया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज सेक्शन 31 वी कवर्ड इन दैट. सेक्शन 31 बात कर रहा था व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर. एज यू कैन सी चैप्टर 5 इज अबाउट कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. इंस्ट्रूमेंट्स को हम कब कैंसिल करते हैं, ये रिलीफ कब क्लेम कर सकते हैं और क्या इंस्ट्रूमेंट्स का कैंसिलेशन वाकई हो सकता है. सो वी स्टडीड ऑल दैट. In today's session, we will cover the next sections of this chapter, that is section 32 and 33. And with this, chapter 5 will get over, then we will move to chapter 6. So section 32 and 33 को आज हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल. Let's first discuss 32. 32 बात करता है what instruments may be partially cancelled. कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को हम पार्शियली कैंसिल कर सकते हैं, मींस इन पार्ट्स. ठीक है, पूरे का पूरा कैंसिल नहीं करना है, कौन से पार्ट्स को हम कैंसिल कर सकते हैं. क्या ये हो भी सकता है कि नहीं, ये भी देखेंगे. राइट. सो व्हाट योर सेक्शन इज सेइंग, रीड इट बच्चे. वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स एंड डिफरेंट ऑब्लिगेशंस, okay, the court may in a proper case cancel it in part and allow it to be stand for the residue. मीन्स अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं इन किसी के राइट से ऑब्लिगेशंस दिखाने के लिए, एविडेंस के लिए वो यूज हो सकता है, तो कोर्ट क्या करती है, इन प्रॉपर केसेस कैंसिल इट इन पार्ट. ठीक है, उस कोर्ट पूरे को पूरा कैंसिल नहीं करती है. सपोज कीजिए उसका एक दो क्लोज है, तीन चार क्लोज है, तो सपोज कीजिए 3-4 क्लोज को कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग जो है वो एज अ रेजिड्यू स्टैंड करता है, मींस उसकी एविडेंशियरी वैल्यू है. राइट. तो इट जस्ट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट. कोर्ट पूरे डॉक्यूमेंट को स्टडी करेगी, उसके बाद देखेगी क्या किस पार्ट की वैल्यू कितनी है, क्या वो एविडेंस में अपना रोल प्ले करेगा, और जो पार्ट्स करेंगे दैट इज वेरी गुड, वो उनको एज अ रेजिड्यू स्टैंड करेंगे. अदरवाइज द अदर रिमेनिंग पार्ट्स विल बी कैंसल्ड आउट. राइट. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा. देखिए क्या है, ए एंड बी है. सपोज कीजिए ए एंड बी एंड दे एग्जीक्यूट अ मोर्टगेज डीड इन फेवर ऑफ बी. हेयर ए ने क्या किया, एक मोर्टगेज डीड एग्जीक्यूट की इन फेवर ऑफ व्हाट, इन फेवर ऑफ बी. अब ए जो है, अब जो डीड थी उसे वापस ले लेता है फ्रॉड करके. मतलब आपको पता है ना मोर्टगेज डीड क्या होती है, कि जब हम किसी से कुछ पैसा लेते हैं और अपना सामान कुछ गिरवी रखते हैं दूसरे के पास, दैट इज व्हाट मोर्टगेज इज. या फिर अपनी कोई प्रॉपर्टी दूसरे को दे देते हैं यूज करने के लिए, इन रिटर्न वो उसको पैसे देता है. यही चीज होती है मोर्टगेज में. तो अब क्या करता है, ए ने पहले तो मोर्टगेज डी बी के पास रखवा दी और खुद जो भी उसने फायदा था लेना था जो भी ले लिया. अब ए बाय फ्रॉड क्या करता है, बी के पास से वो डीड को क्या करता है, ले लेता है, चुरा लेता है. तो ऐसा करने और उसके पीछे, उस डीड के पीछे एंडोर्स कर देता है, मतलब लिख देता है दैट ऑन बिहाफ ऑफ बी, चोरी से, कि मैंने 1200 रुपए ले लिए हैं ए से, और बी बन के साइन भी खुद कर देता है उस डॉक्यूमेंट पे. राइट. मतलब एक दिन के लिए चुराया, और उसके क्या होता है, हर डीड के पीछे जब वो डीड खत्म होनी होती है, मतलब अब ये खत्म हो गई, दूसरी पार्टी ने पैसा रिटर्न कर दिया है, तो उसको बोलते हैं एंडोर्स करना. वो पीछे क्या, जैसे चेक के पीछे साइन करते हैं ना, ऐसे ही डीड के पीछे साइन कर देती है वो पार्टी जिसको अब उसका पैसा वापस मिल जाता है, कि एज मेरे को पैसे दे दिए एंड नाउ दिस डीड इज एंडोर्स्ड. द सेम वे ए चुराता है, एक्चुअल में उसने पैसे नहीं दिए हैं, बट वो ले जाके उस डीड के बैक साइड पे एंडोर्समेंट लिख देता है एंड बी के बिहाफ पर खुद लिख देता है कि मेरे को ए से 1200 रुपए मिल चुके हैं एंड दैट्स वाई ऐसे, और नीचे साइन भी बी के खुद मार देता है. राइट. ये सब हो गया. अब ए और बी ए जो है ये बी बन के साइन भी खुद कर देता है, तो बी एंटाइटल्ड है उस एंडोर्समेंट को कैंसिल करवाने के लिए जो ए ने लिखा है. ये रिलीफ देता है सेक्शन 32, क्योंकि बी के बिहाफ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, बी को तो लॉस ही हुआ है ना सारा. तो बी जाएगा कोर्ट में और दिखाएगा कि ऐसे ऐसे मोर्टगेज डीड थी और पीछे से इसने मेरे पीछे से फ्रॉड किया है, और प्लीज इस एंडोर्समेंट को कैंसिल कर दीजिए. वो कैंसिल के लिए फिर क्या करेगा, सूट इंस्टीट्यूट करेगा. राइट. जो भी ए ने लिखा है ये 1200 रुपए एंड ये साइन, इस सब को क्या करवाएगा, कैंसिल आउट करवाने के लिए कहेगा.
राइट। तो ए ने जो लिखा था सिर्फ वही पार्ट, मतलब सिर्फ सिर्फ उस पार्ट को कैंसिल करवाना है जो एंडोर्समेंट का था, ओनली दैट पार्ट। मींस मोर्टगेज डीड सपोज कीजिए इतनी लिखी हुई है और नीचे ए ने साइन कर दिया, बैक पे साइन कर दिया, तो वो पार्ट कैंसिल होगा, पूरी की पूरी डीड कैंसिल नहीं हो रही है, दैट इज पार्शियली कैंसल्ड एंड यस इट कैन हैपन। तो कोई आपसे पूछे, आप बोल सकते हो ना यस एंडोर्समेंट जो होती है, सॉरी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो पार्शियली कैंसिल हो सकते हैं। तो सिर्फ वो ओनली दैट पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वो करवाना चाहता है, डीड विल कंटिन्यू। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको, द रिमेनिंग पार्ट विल स्टैंड एज रेजिड्यू, एंड जो पार्ट सिर्फ कैंसिल करवाना वही कैंसिल होता है। राइट, नाउ दिस इज योर सेक्शन 32। नाउ कम टू सेक्शन 33। 33 क्या बात करता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। सेक्शन 33, power to require the benefit to be restored, compensation to be made when in instrument is cancelled or is successfully resisted as being void or voidable। जैसा हमने रिसेशन के टाइम पे किया था ना बच्चे, रिसेशन जब हो जाता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट जब हम रिसाइन करवाते हैं, तो जो भी अदर बेनिफिट्स हैं, जो भी एक दूसरे ने कंपनसेशन एक्वायर की है, मनी एक दूसरे को दी गई है, उसको क्या करेंगे, रीस्टोर करेंगे, दूसरी पार्टी को वापस से रिटर्न करनी पड़ती है, क्योंकि अब वो इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर भी सेम बात यही है कि जब इंस्ट्रूमेंट के केस में आपने कोई भी मनी, कोई भी प्रॉफिट एक्वायर किया है, बेनिफिट्स को इंजॉय किए हैं, तो आपको वो रिस्टोर करने पड़ते हैं, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट जो है अब कैंसल्ड है। ठीक है, अब उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। एंड सेम वे इन केस ऑफ एनी वॉइड और वॉइडेबल इंस्ट्रूमेंट में भी यही चीज होती है। ऑल राइट, कोई भी वॉइड या वॉइडेबल इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसमें भी आपको सेम रिस्टोर करने पड़ेंगे जितने भी बेनिफिट्स आपने इंजॉय किए हैं। सो व्हाट योर सेक्शन 33 सेज इन डिटेल, दैट ऑन कैंसलेशन कोर्ट मे रिक्वायर द पार्टी टू whom such relief is granted, मींस जिस कोर्ट ने जिस पार्टी को वो रिलीफ दी है, सपोज कीजिए यहाँ पे रिलीफ बी को मिली थी, इसी एग्जांपल में देख लिए, बी ने रिलीफ क्लेम की थी कैंसिल करने की, इस पार्टी को ये भी बोला जाएगा टू रिस्टोर एनी बेनिफिट विच ही मे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द अदर पार्टी एंड मेक एंड ऑल्सो एनी कंपनसेशन। मीन्स अगर हम आपको ये ऑर्डर दे रहे हैं, तो अगर आपने इन केस इन बीच में कोई भी प्रॉफिट इंजॉय किया है या कोई भी कॉस्ट दूसरी पार्टी से एक्वायर किया, उसको वो दीजिए, बिकॉज क्या है, जस्टिस एंड इक्विटी स्टैंड्स एट द फर्स्ट। राइट, आपको दूसरी पार्टी को कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। एंड वेयर अ डिफेंडेंट सक्सेसफुली रेजिस्ट एनी सूट ऑन द ग्राउंड दैट इंस्ट्रूमेंट सोट टू बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट हिम इन अ सूट इज वॉइडेबल, जैसे हमने वो शिप का एग्जाम्पल किया था, याद है लास्ट सेशन में शिप का एग्जाम्पल किया था, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी के साथ उन्होंने फ्रॉड करके दिखाया था कि हमारी शिप तो गुड कंडीशन में है। राइट, तो वेयर डिफेंडेंट सक्सेसफुली रेजिस्ट एनी सूट, मीन्स वहां डिफेंडेंट कौन था, वो पर्सन ए था जिसने अपनी शिप को गुड कंडीशन में दिखाया था। राइट, तो दैट इंस्ट्रूमेंट सोट टू बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट हिम कोर्ट में इफ डिफेंडेंट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट, अगर डिफेंडेंट ने कोई बेनिफिट रिसीव की, जैसे यहाँ तो प्लेंटिफ का केस था, बी ने कुछ रिक्वायर किया, यहाँ पर क्या था, इस एग्जाम्पल में ए डिफेंडेंट था, ए की तरफ से गलती थी, ए ने फ्रॉड किया था, तो ए ने अगर कोई भी बेनिफिट एंजॉय किया है या कोई भी कंपनसेशन ली है, ही मस्ट ऑल्सो हैव टू रीस्टोर दैट टू द ओरिजिनल ओनर। अगर इंश्योरेंस कंपनी को कोई प्रीमियम मिला है तो उसे भी वापस देना होगा टू रिस्टोर इट, है ना। ए ने कोई प्रीमियम पे करे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम होते हैं ना इंश्योरेंस में, तो ए ने प्रीमियम पे किए हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को भी प्रीमियम देना पड़ेगा, और ए को अगर कोई अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी मिली है तो ए को भी रिटर्न करनी पड़ेगी टू दैट पर्सन। राइट, सो दैट द एग्रीमेंट सोट टू बी, जो भी आपने एग्रीमेंट कैंसिल करवाना है या वॉइड है एंड इज नॉट कम्पिटेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, अगर सेक्शन 11 के अंडर हमने पढ़े थे वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स या वॉइड एंड वॉइडेबल इंस्ट्रूमेंट्स, तो कोई जो भी वॉइड है वॉइडेबल है उन केस में भी सेम यही है कि कोर्ट जो भी बेनिफिट्स एक दूसरी पार्टी ने आपस में इंजॉय किए हैं वो रिस्टोर करने पड़ेंगे। राइट, सो विद दिस सेक्शन 32 and 33 is over and chapter 5 is also over. In next session we are going to start with the very new chapter, chapter 6, that are declaratory decrees, very very important, don't skip any session of that. And specific relief act is also very important, pre mains में क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चे, so get ready and prepare yourself very well for the exams, coming entrance exams,
and stay tuned, continue your studies, keep following, keep enjoying. Have a good day. Thank you.